नाजरीन, एक उकाब जंगल के उस हिस्से में प्रवास कर रहा था जो सबसे ज्यादा घना था। जंगल का यह हिस्सा खूंखार दरिंदों और जहरीले सांपों से भरा हुआ था। यकायक उसकी नजर एक बकरी पर पड़ी। बकरी फरबा और सेहतमंद थी। वो बड़ी बेनियाजी के साथ घास चर रही थी। उकाब उसे देखकर हैरान हुआ और बकरी का इंजाम देखने के लिए वहीं रुक गया। उसे यकीन था कि अभी कोई भेड़िया आएगा और उसे अपना लुकमा बना लेगा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि एक भेड़िया उसके पास से गुजरा, लेकिन उसकी तरफ आंख उठा कर न देखा। फिर एक चीता वहां से गुजरा, लेकिन उसने भी बकरी को कुछ न कहा। उकाब के लिए सब कुछ शॉकिंग था। वो नीचे उतरा और बकरी के पास जाकर उसे पूछा कि ये दरिंदे आपको कुछ कहते क्यों नहीं है। बकरी जोर से हंसी और कहा, ये थोड़ी पुरानी बात है। एक दिन मैं जंगल में से गुजर रही थी तो देखा कि शेर का चीरखार बच्चा मर रहा है। उसकी माँ उसे जन्म देकर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और शेर के बच्चे को दूध पिलाने वाला कोई नहीं था। शेर मेरा दुश्मन था, लेकिन यूं उसके बच्चे को मरते देखकर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने उसे अपना दूध पिलाया तो उसकी जान में जान आई। यूं मैं रोजाना उसे अपना दूध पिलाती रही और वो शेर का बच्चा बड़ा होता गया। जब वो जवान हुआ तो जंगल का बादशाह बन गया। उसने तमाम जानवरों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि ये बकरी मेरी माँ है। जिसने मेरी माँ की तरफ आंख उठाकर देखा, मैं उसकी नस्ल तबाह कर दूंगा। उस वक्त से मैं जंगल के हर हिस्से में जाती हूँ और बेफिक्री से घास चरती हूँ। किसी जानवर और दरिंदे में मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं होती। फिर उसने उकाब से कहा कि दूसरों पर एहसान करना सीखो, उसका बदला एक न एक दिन जरूर मिलेगा। उकाब ये सुनकर वहां से उड़ा और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। जब वो जंगल से बाहर निकला तो उसने देखा कि चूहे के कुछ बच्चे पानी में सर्दी से ठिठर रहे हैं। उसे बकरी की बात याद आ गई कि दूसरों पर एहसान करना सीखो। वो नीचे उतरा और अपने पंजों से चूहे के बच्चों को उठाकर खुश्क जगह पर ले आया और अपने पर उसके ऊपर फैला दिए। काफी देर गुजर गई और उकाब को यकीन हो गया कि अब ये चूहे के नन्हे बच्चे जिंदगी की तरफ लौट आए हैं। तो उसने खुशी खुशी अपनी मंजिल की तरफ प्रवास भरने का सोचा, लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने उड़ान भरी वो उड़ नहीं पा रहा था। चूहे के बच्चे जैसे ही अपने होश में आए, उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक उकाब के पर काटने शुरू कर दिए और अब उकाब अपनी कीमती परों से महरूम हो चुका था। साथ ही एक बस्ती थी जिसमें से कुछ शरारती बच्चे उधर आ निकले। उन्होंने उकाब को देख लिया और उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए। पत्थर खाता गिरता पड़ता किसी न किसी तरह उकाब जंगल में दाखिल हुआ और गुस्से से बकरी के पास पहुंचा और उसे गजबनाक अंदाज में कहा कि आपने मुझे दूसरों से एहसान करने की नसीहत की थी और मेरा हाल देखें कि मुझे एहसान का बदला किस सूरत में मिला है। जब बकरी ने पूरा वाकया सुना तो जोर से हंसी और कहा, मैंने आपको एहसान करने का जरूर कहा था, लेकिन आपको एहसान करने से पहले उसकी जात, नस्ल, खानदान और जात को देख लेना चाहिए था। मेरे भाई, मैंने शेर पर एहसान किया था और उसने मुझे अपने ज़र्फ के मुताबिक बदला दिया। आपने चूहों पर एहसान किया है और चूहों ने अपने ज़र्फ के मुताबिक आपको नुकसान पहुंचाया। आइंदा एहसान करने से पहले उसके ज़र्फ को अच्छी तरह से परख लेना, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। नाज़रीन, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का फरमान है, जिस पर एहसान करो उसकी शर से बचो, क्योंकि कम ज़र्फ शख्स अपने मोहसिन को नुकसान जरूर पहुंचाने की कोशिश करेगा। मुझे मुख्तियार मसूद जो ब्यूरोक्रेट थे और मुसन्निफ भी थे, उनका एक वाक़या याद आ रहा है। वो 2017 में इंतकाल कर गए, लेकिन 2002 में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की जो कि 10 करोड़ रुपया बनी और उसे आजाद कश्मीर की एक फाउंडेशन के हवाले कर दिया और उन्हें स्कूल बनाने का कहा। फाउंडेशन ने स्कूल बना दिया और मुख्तियार मसूद साहब को इफ्तिताह की दावत दे दी। मुख्तियार मसूद साहब ने ये दावत 3 शराइत के साथ कबूल की। एक ये कि इफ्तिताह की कोई तकरीब नहीं होगी, दूसरी ये कि इफ्तिताह छुट्टी वाले दिन होगा, तीसरी ये कि डोनेशन की कोई तशहीर नहीं की जाएगी। यूं मुख्तियार मसूद साहब एक इतवार को स्कूल के इफ्तिताह के लिए चले गए। वो खाली क्लास रूम में गए, ब्लैक बोर्ड पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और वापस आ गए। जब किसी ने मुख्तियार मसूद साहब से पूछा कि आपने ये स्कूल खोलने के लिए चौकी गांव का इंतखाब क्यों किया, तो मुख्तियार मसूद साहब ने जवाब दिया, मेरे दादा कश्मीर से चौकी के रास्ते पंजाब में दाखिल हुए थे। वो रात चौकी गांव में रुके थे और चौकी के लोगों ने उनकी बहुत ज्यादा खिदमत की थी। उनके दादा सारी उम्र चौकी के लोगों की तारीफ करते रहे और मैं उस गांव में स्कूल बनाकर ये एहसान उतारना चाहता हूँ। नाज़रीन, बड़े लोग ऐसे ही बड़े नहीं होते। उनके दादा ने एक रात गांव में गुजारी और सारी उम्र उस गांव की मेहमान नवाजी और एहसान की तारीफ में गुजार दिए, जबकि पोते ने दादा की वो बात पल्ले बांध ली और सारी उम्र की जमा पूंजी उस गांव पे लगा दी। तो आला ज़र्फ इंसान कभी अपने ऊपर किए गए एहसान को नहीं भूलता।